हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल वॉरियर विल पर। हाँ, तो आपने देखा होगा जो बायोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने ब्लड टॉपिक डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ब्लड टॉपिक के बाद इसमें ब्लड ग्रुप रक्त समूह का भी एक टॉपिक बनता है, जिसमें हम इन चीजों को देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ब्लड टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके 2 पार्ट थे। उन दोनों पार्टों को जाके देखिए, तभी जाके ये ब्लड ग्रुप वाला आपको समझ में आएगा। तो वास्तव में ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज का पता है क्या आपको? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं। वास्तव में ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस के आधार पर। ठीक है ना? तो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, 1900 से पहले, कब की बात है? 1900 से पहले यही माना जाता था। क्या माना जाता था? कि खून सबका एक ही होता है। एक ही होता है क्या? एक ही नहीं होता है। आज भी बोलते हैं खून सबका एक ही तो है। खून सबका एक नहीं होता। खून में अलग अलग अंतर होता है क्या? खून में बिल्कुल अंतर होता है। सब में अलग अलग प्रकार का खून पाया जाता है, कुछ में सेम पाया जाता है, लेकिन सब खून एक थोड़ी होते हैं। सब खून एक नहीं होते। 1900 से पहले क्या होता था कि जो परिवार होता है ना, परिवार का खून एक ही माना जाता है कि ये परिवार अपने खून का है। तो कोई व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती थी तो अपने परिवार में, जैसे किसी की माँ का ही खून मान लो, पिता का खून मान लो, भाई बहन का खून चढ़ा दिया करते थे। उसमें कुछ जिंदा रह जाते थे और कुछ मर जाते। तो डॉक्टर ने सोचा, यार ये कैसे हो रहा है? खून तो सबका लाल एक ही जैसा है, कुछ को चढ़ा रहे हैं तो जिंदा रह रहे हैं, कुछ को चढ़ा रहे हैं तो मर रहे हैं। तो कुछ तो क्या है, परिवर्तन है इसमें, कुछ तो अंतर है इसमें। तो फिर 1901-2 की बात है। लेड स्टिनर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज करना शुरू किया कि वास्तव में खून में परिवर्तन, अंतर तो है कुछ न कुछ है, तभी तो कुछ लोग जिंदा रह रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। तो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे अपने खून की बूंद में जब आरबीसी को देखा तो उसमें कुछ उसको अलग अलग चीजें, एक प्रोटीन एंटीजन नजर आई, और उसी एंटीजन के आधार पर उसे पता चला कि खून अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का खून पाया जाता है। उस खून, अलग अलग खून को किस प्रकार विभाजित किया गया? एंटीजन के आधार पर है। किसी में एंटीजन ए पाया गया तो उसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। किसी में एंटीजन बी पाया गया तो उसे ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। किसी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए गए तो उसे ब्लड ग्रुप ए और बी नाम दे दिया गया। किसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो उसे क्या नाम दे दिया गया? ओ, यानी जीरो। जिस पर कुछ नहीं पाया गया, जीरो, और जीरो को ओ नाम दे दिया गया। इस प्रकार खोज हुई 4 ब्लड ग्रुपों की। कितने की? 4 ब्लड ग्रुपों की। सबसे पहले इन 4 ब्लड ग्रुपों की बात करते हैं। हम इसके आगे हम पढ़ेंगे एक RH फैक्टर की खोज होती है, वो क्यों होती है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुपों की बात करते हैं। तो वास्तव में ब्लड ग्रुपों की खोज करने के पीछे का कारण क्या था? खूनों में अंतर। 2 व्यक्तियों के खून में क्या अंतर होता है? देखो, हमने रक्त का संगठन पढ़ा था। रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कणिका, जिसमें प्लाज्मा भाग 55% है और रक्त कणिका भाग 45% है। प्लाज्मा भाग जो एक सॉलिड भाग होता है, ठोस भाग होता है, जिसमें जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, ये लिक्विड भाग होता है। सॉरी, प्लाज्मा लिक्विड भाग होता है, तरल भाग होता है, जिसमें जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि ये रक्त कणिका वाला भाग है ना, 45% है, ये ठोस भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ठोस भाग। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से पाई जाती है। ये चीजें हमने ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। इसमें से एक लिक्विड भाग होता है प्लाज्मा 55% और दूसरा ठोस भाग होता है रुधिराणु, या फिर रक्त कणिका बोल दो उसको। इन के बाद रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में सबसे पहले लेड स्टिनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की। कब की बात है? 1901-2। कहीं आपको 1900 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 1901, कहीं 1902। तो ये ऑलमोस्ट 1901 और 1902 की बात है। कार्ल लेड स्टिनर नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया? कुछ लोगों के खून के सैंपल लिए। वही बात
खून एक दूसरे को चढ़ाया जाता था तो कुछ लोग जिंदा रहते थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसका मतलब खून में कुछ तो गड़बड़ नहीं है, खून अलग अलग प्रकार का है, ठीक है ना। खून अलग अलग प्रकार का है तो उसमें कौन सा खून किसको चढ़ा सकते हैं, कौन सा खून किसको चढ़ा सकते हैं, यह पता करने के लिए कार्ल लेडस्टीनर ने क्या किया, 1901-2 की बात है के दौरान कार्ल लेडस्टीनर ने कई लोगों के खून का क्या लिया, सैंपल लिया। कड़ी मेहनत, तो भाई मेहनत तो करी इसने, पता लगाया कि खून 3 प्रकार का होता है। अब इसको 3 ही खून के ग्रुप मिले, 3 ही प्रकार का खून मिला। कौन कौन सा, ए, बी और सी। ए, बी और सी नाम दिया इसने। कुछ समय बाद लेडस्टीनर ने ग्रुप सी का नाम 0 रख दिया। कार्ल लेडस्टीनर, अब देखो सी नाम दिया था, इसका कुछ समय बाद 0 नाम रख दिया। कार्ल लेडस्टीनर को अपनी इस उपलब्धि के लिए 1930 में फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इस पूरी घटनाक्रम से आपको याद इतना ही रखना है, 1901-2 की बात है, 1901-2 की बात है। कार्ल लेडस्टीनर याद रखना है आपको, इसने ब्लड ग्रुप की क्या की थी, खोज की थी, और 1930 में इसको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतनी बात याद रखनी है, और ये कुछ सी बात याद नहीं रखनी, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, लेडस्टीनर की इस महान खोज के 1 साल बाद उनके 2 साथियों, देखो इनके 2 साथी थे, एक तो था कौन सा, अल्फ्रेड वोन डिकास्टेलो, ये डिकास्टेलो नाम याद रखना, डिकास्टेलो, और दूसरा था एंड्रियानो स्टर्ली। इसके 2 साथी थे, उन्होंने खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने मिलकर एक नए ब्लड ग्रुप ए बी की पता लगाया। ब्लड ग्रुप ए बी का पता किसने लगाया था, डिकास्टेलो, और दूसरा कौन था, एंड्रियानो स्टर्ली। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी का पता लगाया था। तो ब्लड ग्रुप कितने हो गए, ए, बी और ओ। लेडस्टीनर ने खोजे थे क्या, और ए बी किसने खोजे, ए बी एक तो डिकास्टेलो और दूसरा कौन था, एड्रियानो स्टर्ली ने। इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। 4 ब्लड ग्रुप निकल गया है क्या, 4 ब्लड ग्रुप निकल गया है। अब देखो इन ब्लड ग्रुप का पता कैसे चला कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है। इससे पहले मैं बताता हूं आपको, यही बता देता हूं। देखो लेडस्टीनर है ना, लेडस्टीनर, इन्होंने कुछ खून के सैंपल लिए और इस खून की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने देखा कि आरबीसी होती है ना, आरबीसी इस प्रकार समझो 4 इन्होंने आरबीसी ली, ठीक है। इन आरबीसी के ऊपर एंटीजन नाम की प्रोटीन नजर आई, एंटीजन नाम की प्रोटीन नजर आई। देखो इस प्रकार की एंटीजन, इस प्रकार बोल दो, कहीं इस प्रकार लिखा हुआ, इस प्रकार बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यानी 2 प्रकार थे, इन 2 प्रकारों को ए और बी नाम दिया गया। इस प्रकार समझ लो एक एंटीजन थी, यानी इस आरबीसी के ऊपर इस प्रकार की एंटीजन थी, और एक दूसरी आरबीसी देखी ना, तो इसके ऊपर किस प्रकार की एंटीजन थी। एक दूसरा तरीका मान लो, इस प्रकार की मान लो, ये लो, इस प्रकार की मान लो, इस प्रकार की एंटीजन थी। तो दोनों में अलग अलग है क्या, दोनों में अलग अलग है। इस पहले वाले एंटीजन इस प्रकार की थी, इससे नाम दे दिया कि ये ए एंटीजन है। कौन सी एंटीजन है, हाँ ये एंटीजन ए है। और इस प्रकार की थी, इससे नाम दे दिया बी एंटीजन। क्या नाम दे दिया, बी। ये देखो एंटीजन का नाम दे रहा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर एक तीसरी आरबीसी थी ना, इस तीसरी आरबीसी पर देखो यहां बना रहा हूं, इस तीसरी आरबीसी पर इस प्रकार और इस प्रकार ये दोनों एंटीजन दिखाई दी, इसको दोनों है क्या, यानी ए और बी, ए और बी। तो इस पर जो एंटीजन थी उसको नाम दे दिया गया ए और बी एंटीजन। एक तीसरी आरबीसी ली, इस पर कोई एंटीजन नहीं पाई गई, 0 एंटीजन पाई गई। क्या 0 एंटीजन पाई गई, तो इसको 0 एंटीजन या ओआई एंटीजन नाम दे दिया गया। अब ब्लड ग्रुप की खोज इसी के आधार पर कर दी गई। जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया गया उसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। जिस आरबीसी पर एंटीजन बी पाया गया ना, उसे ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। जिस आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों पाए गए ना, उसे ब्लड ग्रुप ए और बी नाम दे दिया गया। जिस एंटीजन पर कोई आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया, उसे ब्लड ग्रुप ओ नाम दे दिया गया। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके आधार पर हुई, एंटीजन के आधार। इस चीज को याद रखना है, एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप की खोज हुई। अब एंटीजन के विपरीत पाया जाता है एंटीबॉडी, यह कभी सेम नहीं पाई जाती। अगर ब्लड ग्रुप ए है ना,
इसका मतलब इसमें एंटीजन कौन सी है? ए। अरे ब्लड ग्रुप ए पर तो ए एंटीजन, एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप बना है। तो ब्लड ग्रुप ए है ना, तो इस पर एंटीजन बी पाया जाएगा, सेम कभी नहीं पाया जाएगा, यानी विपरीत पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है, इस पर एंटीजन ए पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए और बी है, इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया। क्यों? ए और बी दोनों है इस पर, तो ए रखें या बी रखें, दो ही तो एंटीबॉडी है, इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ओ पर दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके आधार पर हुई? एंटीजन के आधार पर हुई। समझ में आएगा? जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया गया उसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया, जिस पर बी पाया गया उसे ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। इस प्रकार 4 ब्लड ग्रुप बन गए। समझ आया? इसके बाद क्या होता है? ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है ये बता दिया मैंने, एंटीजन के आधार पर पता चलता है। लैंडस्टीन ने मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की। कौन से प्रोटीन की खोज की? ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की। आरबीसी की सतह पर देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार की, एक प्लाज्मा की सतह पर पाई जाती है। लैंडस्टीन ने मनुष्य के रक्त में मौजूद आरबीसी के 2 सतह के एंटीजन को देखा, जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्लाज्मा की सतह पर लैंडस्टीन ने अपने अध्ययन के अनुसार यह भी बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसका नाम है एंटी ए एंटी बी। ये एंटीबॉडी है, ये ठीक है ना, एंटीबॉडी है। तो बताओ एंटीजन कहां पाए जाते हैं? एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा की सतह पर पाए जाते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां एंटीजन ए होगा वहां एंटीबॉडी बी होगा, जहां एंटीजन बी होगा वहां एंटीबॉडी ए होगा। यानी सेम कभी नहीं होते। सेम क्यों नहीं होते? अगर ये सेम हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बना लेंगे? थक्का बना लेंगे, तो रक्त शरीर के अंदर जम जाएगा। इसलिए ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग किस प्रकार होते हैं ये बताऊंगा आगे। अब देखो, ये रक्त में आरबीसी में 2 तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी। आप इसको समझो, ये एक आरबीसी है, इसके ऊपर ये देखो इस प्रकार के जो एंटीजन पाए जाते हैं ना, इनको नाम दे दिया गया ए, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। इस प्रकार के एंटीजन पाए गए तो इसे नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप बी। और ए और बी दोनों है क्या? तो दोनों एंटीजन है, तो इसे ब्लड ग्रुप ए और बी नाम दे दिया गया। इस पर कुछ भी नहीं है तो इसे ब्लड ग्रुप ओ नाम दे दिया गया। अब एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है ये देखो, नीचे दिखाऊंगा। एंटीबॉडी इस फाइल में नहीं है। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करती है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रख सकते। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये एक साथ नहीं रह सकते, तो साथ में कौन रहेगा? इसका विपरीत। इसका विपरीत साथ में रहेगा। ए के साथ बी वाला रहेगा, बी के साथ ए वाला रहेगा। इस प्रकार ध्यान रखना है। साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिसंश्लेषण है। अब देखो, ब्लड ग्रुप है, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी इसका विपरीत होगा। बताओ कौन सा होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन है बी, तो एंटीबॉडी ए होगा। ए बी के अंदर दोनों होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हो गए, तो एंटीबॉडी होगी तो फिर ये जुड़ जाएगी, इसलिए कोई नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन है, नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन होता ही नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी कितनी होती है? ए और बी दोनों होती है। इस चीज का पता चला गया। अब देखो, एंटीजन और एंटीबॉडी इस प्रकार होती है। ये आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ए है क्या? ये एंटीजन ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है। एंटीबॉडी इस प्रकार की होती है। अब देखो, एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए को देखो एक बार आप। अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ए और ए एक साथ हो जाएंगे, तो ये आके देखो इसके ऊपर इस प्रकार जुड़ जाएगा क्या? ये जुड़ जाएगा इस प्रकार आकर। बी और बी को देखो एक बार, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी को देखो।
ये एक साथ होंगे तो ये भी इसके ऊपर इस प्रकार आके जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़कर क्या बना लेंगे, एक चिपचिपा पदार्थ बना लेंगे। इस पर इसीलिए ये सेम सेम नहीं होते, यानी एंटीजन ए है तो वहां एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ए और बी दोनों है क्या, अगर ये दोनों है तो ये कोई सा भी हो सही जुड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, इसलिए इसमें कुछ ही नहीं होता। ओ है, ओ में कोई एंटीजन है क्या, ना तो ए है और ना ही बी है, बी दोनों ही नहीं है तो दोनों ही दे दो, फिर क्या फर्क पड़ता है, जुड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है। समझ में आया क्या। तो एंटीजन ए होगी वहां एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी होगी वहां एंटीबॉडी ए होगी, एंटीजन ए और बी दोनों होगी वहां कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और रक्त समूह यहां जहां कोई एंटीजन नहीं होगा वहां दोनों बॉडी होंगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ये चीज है बस। कौन किसको रक्त ले सकता है और दे सकता है। देखो रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, यानी सबको दे सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है क्या, ये सबसे ले सकता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता सबको दे सकता है, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही सबसे ले सकता है। अब ये रक्त देने और लेने की बात इस प्रकार समझो आप, किस प्रकार समझोगे। ओ सर्वदाता है क्या, इसका मतलब ओ सबको दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है क्या, इसका मतलब ए बी सबसे ले सकता है। अब रक्त समूह है ना, वो सेम सेम को रक्त दे सकते हैं और सेम सेम से रक्त ले सकते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना, सेम सेम का मतलब है ए को रक्त दे भी सकता है और ए से रक्त ले भी सकता है, सेम सेम यही होगा। बी को रक्त दे सकता है और बी से रक्त ले, तो सेम सेम को रक्त दे भी सकता है और रक्त ले भी सकता है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब देखो ब्लड ग्रुप ए है क्या, ए बताओ ए वाले से रक्त लेगा क्या, बिल्कुल सेम ही है, और ए वाले को देगा क्या, सेम है। सेम सेम से ले सकता है और दे सकता है। और ले किससे सकता है, देखो सर्वदाता कौन है, ओ से भी ले लेगा, ये तो सर्वदाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दे किसको सकता है, जो सर्वग्राही होगा उसको दे सकता है। सर्वग्राही कौन होता है, ए बी। बी बताओ बी को देगा और लेगा क्या, सेम सेम है। अब बताओ ओ सर्वदाता है क्या, ओ को दे देगा। ए बी सर्वग्राही है क्या, ए बी को देगा क्या, बिल्कुल देगा। ए बी को देगा, ए बी से ले सकता है। अब और देखो किससे ले सकता है, ए बी बताओ सेम सेम से लेगा क्या, देखो ए बी में ए बी है, ए बी में बी भी है, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है क्या, क्यों, ये तो क्या है, सर्वदाता है। ओ ब्लड ग्रुप ओ सेम सेम को देखो, ओ और ओ सेम सेम हो गए। अब बताओ ये ओ किसी से ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, क्यों कि ये ओनली सर्वदाता होता है। अब रक्त दे किसको सकता है, ये सर्वदाता है तो सबको दे सकता है। देखो ए बी और ओ सबको दे सकता है। याद रह जाएंगे क्या, सेम सेम को याद रखना, सेम सेम को देगा ही देगा। इसके अलावा सर्वदाता और सर्वग्राही ये और ऐड कर देना, इनमें हो जाएगा। ये चीज तो वही है, देखो एंटीजन वाली है। देखो ए वाले को दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ओ वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, और ए बी वाले को दे सकता है। बी वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, बी और ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि एक तो सर्वदाता है और एक सर्वग्राही है, ये अपने आप आ गए इनके साथ। हाँ, अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की। यहां तक ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुपों की खोज हो गई थी। कितने ब्लड ग्रुपों की, 4 ब्लड ग्रुपों की खोज हो गई थी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, जब मरीजों को खून चढ़ाया जा रहा था ना, तो ऐसा समझो 90% लोग तो जिंदा रह रहे थे,
लेकिन 10% लोग फिर भी मर रहे थे। फिर इन्होंने सोचा यार ऐसी क्या कमी रह गई कि हमने ब्लड ग्रुप जो मिला उसको खोज लिया, वो लगभग सही बैठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है, तभी तो लोग मर रहे हैं। सेम ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए चढ़ा रहे हैं, बी वाले को बी चढ़ा रहे हैं, एफ बी वाले को एफ बी, ओ वाले को ओ, लेकिन फिर भी लोग कुछ मर रहे हैं। ये मर क्यों रहे? तो कार्ल लैंडस्टीनर बैठा था और इसके साथ एक इनका साथी आता है जिसका नाम क्या है? विनर। कहां इसमें? हाँ ऊपरी ऊपर है, देखो ये रहा। लैंडस्टीनर और विनर ये दोनों व्यक्ति 1940 की बात है। देखो कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। ये 1901-2 की बात है। वो 1901-2 के अंदर ब्लड ग्रुप की खोज हो चुकी थी, लेकिन 1940 में आकर किसकी खोज हुई है? RH फैक्टर, RH कारक की खोज हुई है। इसका मतलब 40 साल लग गए क्या? हाँ, 40 साल तक ये खोजते रहे कि ये व्यक्ति मर क्यों रहे हैं। फिर भी सेम ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाने के बाद भी व्यक्तियों की मौत हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे? तब लैंडस्टीनर और विनर बैठे थे तो इनके सामने क्या नजर आया? एक बंदर। तो विनर ने कहा एक बार हम इस बंदर के खून का सैंपल लेकर चेक करें, क्या पता कुछ अलग हो उसमें। बंदर की आरबीसी मनुष्य की आरबीसी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसमें कुछ चीजें देखने में आसानी हो जाती है क्या? बिल्कुल, माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। तो लैंडस्टीनर और विनर के कहने पर ये एक बंदर है। ये बंदर कौन सी प्रजाति का है? रिसस। कौन सी प्रजाति का है? रिसस प्रजाति का है। हाँ, रिसस प्रजाति का है। इंग्लिश में रिसस इस प्रकार लिखा जाता है। तो रिसस प्रजाति के बंदर से खून का सैंपल लिया गया और इसके खून के सैंपल में देखा गया, इसकी जब खून के सैंपल में से खून की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो इसकी 4 आरबीसी को देखा गया, तो इस पर एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए और बी और कोई एंटीजन नहीं। ये तो मनुष्य वाली सेम ही थी, लेकिन फिर और गहराई से देखा गया तो इसके ऊपर एक और इसको चीज नजर आई, एक और चीज नजर आई इस प्रकार की। वो चीज क्या थी? वो RH फैक्टर यही था। ये इस पर तो लैंडस्टीनर और विनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन है, ये एक अन्य प्रकार का एंटीजन था। क्या था? एंटीजन ABAB एंटीजन की खोज 1901 में कर ली गई थी क्या? अब 1940 की बात है। लैंडस्टीनर और विनर ने एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, और वो एंटीजन का पता किस में लगाया? रिसस नामक एक बंदर की प्रजाति है, इस बंदर के खून के सैंपल में पता लगाया। ये एंटीजन का पता लगाया इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। देखो RH फैक्ट्री क्यों कहा? क्योंकि इसका रिसस नाम इस प्रकार लिखा जाता है क्या? इस बंदर के सबसे पहले इंग्लिश के अंदर देखो RH आ रहा है क्या? इस RH बंदर के समान में इसका नाम RH कारक या RH फैक्टर रख दिया गया। समझ में आया क्या? इस बंदर में तो खोजा था, तो इसके मान सम्मान में RH फैक्टर नाम रख दिया गया। इसमें क्या पाया गया? एक अलग प्रकार की एंटीजन पाई गई क्या? वो एंटीजन देखो A में भी है क्या? B में भी है क्या? AB में है क्या? O में है क्या? कुछ में तो है और कुछ में नहीं, इस प्रकार की कंडीशन पाई गई। और जिसमें एंटीजन ये पाई गई ना, उसे तो प्लस नाम दे दिया गया। जिसमें नहीं पाई गई, देखो ये एक आरबीसी है, इसमें ओनली A पाया गया, एंटीजन A पाया गया, जो एक ये विशेष प्रकार का एंटीजन खोजा ना, ये नहीं है। इसका मतलब इसको माइनस नाम दे दिया गया। प्लस और माइनस यहीं से बने हैं। ये सेम 4 प्लस के हो गए और सेम ही 4 माइनस के हो गए। RH पॉजिटिव, इस प्रकार के रक्त में RH फैक्टर मौजूद होता है। जिसमें RH फैक्टर मौजूद, देखो ये ब्लड ग्रुप A है क्या? ये ब्लड ग्रुप A है। इस A में ये बताओ एंटीजन है क्या? RH फैक्टर है क्या? है, तो इसे क्या नाम दे दिया गया? A पॉजिटिव। ये बताओ B है क्या? इसमें बताओ ये RH फैक्टर है क्या? तो इसे B, तो इसे AB, तो इसे O, और इसी प्रकार A तो है लेकिन इसमें RH कारक नहीं है। इसका मतलब इसको क्या नाम दे दिया गया?
ए नेगेटिव, इसी प्रकार बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। बताओ 4 ही पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव हो गए क्या? तो टोटल कितने रक्त समूह हो गए? 8 हो गए। पहले 4 ही थे, 1940 में आकर 8 हो गई है। इसका मतलब प्लस माइनस का भी फर्क पड़ा क्या? पड़ा। एक एंटीजन खोजी गई रिसस नामक बंदर में, और जिसके ऊपर ये एंटीजन पाई गई उसे ब्लड ग्रुप के साथ प्लस नाम दे दिया गया, और जिस पर नहीं पाई गई उसे क्या नाम दे दिया? माइनस। देखो जिस पर पॉजिटिव है इसका मतलब उसमें क्या पाया जाता है? RH फैक्टर। मैंने बोल दिया कोई ब्लड है AB प्लस, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? और प्लस है, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। माइनस किसे नाम दिया गया? इस प्रकार के रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता, जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता ना, उसे क्या नाम दे दिया गया? माइनस। A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस। ये देखो ये इस प्रकार के थे ये एंटीजन RH फैक्टर, जिसे D फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो RH फैक्टर किससे रक्त ले सकता है, किससे रक्त नहीं ले सकता, ये बात है। अब एक बात समझा रहा हूं आपको। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इसमें RH फैक्टर है क्या? है। और नेगेटिव का मतलब RH फैक्टर नहीं है। ये इस प्रकार समझो इसको। कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे ना, कोरोना पॉजिटिव का मतलब इनको कोरोना है क्या? बिल्कुल है। और कोरोना नेगेटिव का मतलब कोरोना नहीं है। सेम यही प्रोसेस है इसमें। RH पॉजिटिव इसका मतलब है RH कारक है। मैंने बोल दिया A पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें RH कारक है। बिल्कुल है। ये किससे खून ले सकता है, किससे नहीं ले सकता? अब बताओ कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो वो कोरोना नेगेटिव से खून लेगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव यानी अपना ही भाई है क्या? ये इससे लेगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं। अरे पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, क्या दिक्कत है इसको? पॉजिटिव है नेगेटिव से लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इसके तो कोरोना है ही नहीं है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। अब देखो कोई व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है, ये खून किससे ले सकता है? देखो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। क्या दिक्कत है? स्वस्थ है। लेकिन ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। अगर पॉजिटिव से ले लेगा तो इसको कोरोना हो जाएगा। तो सही है क्या? नहीं है। तो सेम ही प्रोसेस यहां है। RH पॉजिटिव वाला है ना, ये RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। अगर ये नेगेटिव वाले को खून दे दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, यानी ऐसा समझो कोरोना हो जाएगा इसको। नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। ये प्रोसेस इसमें होती है। देखो RH पॉजिटिव रक्त दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। पॉजिटिव का मतलब है कोई दिक्कत ही नहीं, सेम है। और नेगेटिव का मतलब है ऐसा समझो इसको कोरोना नहीं है तो जिसको कोरोना है उसको दे दे तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो बीमार नहीं है। अरे बीमार वाले को खून दे रहा है तो क्या दिक्कत है? नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव वाला रक्त दे सकता है, पॉजिटिव को दे दे कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव को दे दो, ये तो स्वस्थ ही है। नेगेटिव को दे दे तो ये स्वस्थ को दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे दे क्या ले सकता है? लेना तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ले सकता है। पॉजिटिव से लेगा तो क्या हो जाएगा? ये स्वयं बीमार हो जाएगा। ऐसा समझो ये भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से नहीं ले सकता। समझ में आया क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का मामला ये इसी प्रकार है। ये कोरोना वाला समझ लेना आप। इसके अलावा एक देखो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये एक प्रकार का रोग है। ये रोग होता कैसे है? इस ब्लड ग्रुप के आपस में न मिलने से, ब्लड ग्रुप के आपस में न मिलने की वजह से होता है। ये कब होता है? ये गर्भावस्था में या गर्भावस्था के बाद जन्म लेने के तुरंत बाद ये रोग हो जाता है। किस प्रकार का रोग है? देखो एक बार, यह है पिता का RH पॉजिटिव। अब देखो पिता किस प्रकार का है? RH पॉजिटिव है। पिता का जो ब्लड है इसका मतलब वो पॉजिटिव वाला है, RH कारक है उसमें, और माता RH नेगेटिव वाला है।
अब देखो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बताओ एक तो RH पॉजिटिव है पिता और माता RH नेगेटिव है क्या, इन दोनों से जो संतान पैदा होगी ना वो पहली संतान तो एकदम स्वस्थ पैदा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद की जो भी संतानें होंगी ना वो या तो गर्भावस्था में मर जाएंगी या जन्म लेने के बाद मर जाएंगी। इस चीज का ध्यान, क्यों, क्योंकि ये दोनों फिर क्या ब्लड RH पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करने लग जाते हैं, ये एक बीमारी होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसके कारण दूसरी संतान के बाद पहली संतान के बाद जो भी संतानें होंगी या तो वो गर्भावस्था में मर जाएंगी या फिर जन्म लेने के बाद मर जाएंगी। इसके पीछे एक इलाज होता है जो होता है मात्र 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर पहली संतान के 24 घंटे के भीतर अगर एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन लग जाता है तो दूसरी संतान तीसरी संतान नहीं मरेगी। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा तो उसके बाद ये RH फैक्टर, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ये क्या करने लग जाएंगे, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, हाँ इस प्रकार के ये रोग होने लग जाए। देखो ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर ही होता है। इसमें देखो क्या होता है, हाँ ये तो है सर्वग्राही और ये सर्वदाता। आजकल एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सर्वग्राही ए बी पढ़ा था ना, वहां ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों आ गए तो ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही, और ए बी नेगेटिव क्या है, सर्वदाता, इसका ध्यान रखना। हाँ ये माता और पिता है, देखो माता पिता में से एक O वाला और एक AB वाला है तो संतान O, संतान कैसे पैदा होगी, तो संतान का रक्त समूह O हो सकता है और A हो सकता है, अगर O और B वाला है तो O और B हो सकता है। ये इस प्रकार का मामला है, ये आपके आएगा नहीं, ठीक है ना, ये इतना डीपली आपके आएगा नहीं, आए तो इसको देख लेना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये बोल रहा है अगर माता और पिता में से एक का रक्त समूह O है और एक का AB है तो बनने वाली संतान A और B ब्लड ग्रुप की बनेगी, ठीक है ना, इस प्रकार का मामला है। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज तो कार्ल लेड-स्टीनर ने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लेड-स्टीनर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव या पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ए बी सर्व, ए बी, हाँ ए बी, अब ए बी पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाए ना तो ए बी पॉजिटिव होगा, और ओ सर्वदाता, लेकिन ओ पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो RH कारक के खोजकर्ता कौन है बताओ, लेड-स्टीनर तो वही है पहले वाला ही, लेकिन इसके साथ एक साथी और आ गया था, कौन सा था, विनर। कहा है लेड-स्टीनर और विनर, ये रहा। इसके बाद देखो यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखो A भी हो सकता है, मैं बता दूं आपको, अगर माता और पिता का रक्त समूह A है, माता का रक्त समूह O है, इनसे संतान पैदा होने वाले के दो हो सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप O हो जाए या फिर A हो जाए। बताओ इनमें से O और A में से कौन सा ऑप्शन, A नजर आ रहा है क्या, कहीं पर है, नहीं आ रहा, तो O है, O वाला है क्या, बिल्कुल ऐसी ऑप्शन है। ये ऊपर अभी सारणी सी थी ना, उसमें यही था ब्लड ग्रुप किस प्रकार से था। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो, A तथा AB हो तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है। अब देखो असंभव पूछ रहा है, असंभव, देखो A और AB है ना, तो ये A बना सकता है, B बना सकता है, AB बना सकता है, लेकिन ये O कभी नहीं बनाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। देखो AB बना सकता है, B बना सकता है, A बना सकता है, लेकिन O कभी नहीं बनाएगा। ये RH फैक्टर नाम का आधार है, શું दिव्या गया RH फैक्टर, हाँ रिसस बंधन दिव्या एक मान सम्मान में, ठीक है ना।
बंदर भाई साहब बोलिया कि मेरे खून यूज करे थे, मेरे खून कितनी बड़ी खोज करिए थे, कुछ तो मेरा मान सम्मान में रखो। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही, बताओ सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ए बी वैसे ए बी होता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव होता है। रक्त समूह ओ नेगेटिव में, और नेगेटिव है यहां पर, रक्त समूह ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी होते। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं, बताओ। हाँ, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी तो दोनों होती है क्या? बिल्कुल होती है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी में ब्लड ग्रुप ए और बी है ना, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी दोनों होती है ओ में, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अल्फ्रेडो डे कास्टेलो, अल्फ्रेडो डे कास्टेलो ने की थी। देखो ये क्या है, ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते, बताओ एंटीजन रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं। एंटीबॉडी नहीं रहते, हाँ एंटीबॉडी नहीं रहते ए बी में। ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहती, एंटीजन होते हैं। ना तो एंटीजन और ना, ये गलत हो गया, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों ही। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? बता, बी वाला किसको दे सकता है? सेम को दे सकता है, और किसको दे सकता है? ए बी को। ये तो सर्वग्राही है, यानी इसको तो देगा और सेम को भी देगा, ये ध्यान रखना। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ओ वाले से ले सकता है। इसको इस प्रकार समझो, देखो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, यहां समझो एंटीजन है, क्या है? एंटीजन है। और यहां समझो एंटीबॉडी है, क्या है? एंटीबॉडी है। इस प्रकार समझो इसको। बताओ ए में एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए ही पाया जाता है। एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। ब्लड ग्रुप पर ए एंटीजन है तो उसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। तो बताओ एंटीजन सेम पाया जाता है क्या? बिल्कुल सेम पाया जाता है। देखो किस प्रकार है, ए में ए, बी में ए, बी में ओ में, अरे ओ में नहीं पाया जाता एंटीजन है, तभी तो जीरो को ओ नाम दिया गया है। जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं है इस पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ओ पर कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इसके बाद ये देखो, बताओ एंटीबॉडी विपरीत पाई जाती है क्या? विपरीत पाई जाती है, और स्मॉल लेटर से इससे लिखा जाता है, ठीक है ना। ए में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? बी में ए बी में नहीं पाई जाती, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ में ए एंड बी दोनों पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ये इतना ही है बस, एंटीजन और एंटीबॉडी वाला इतना ही है। किस में तो पाई जाती है और किस में नहीं। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। याद रह जाएगा क्या? पक्का? तो ये अपना जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, जिसके बारे में सबसे पहले 1901-2 में लेड स्टेनर ने खोज की थी क्या? बिल्कुल, लेड स्टेनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब? 1901-2 में। किस प्रकार है? इन्होंने क्या लिया? ब्लड का सैंपल लिया, और ब्लड का सैंपल लेकर क्या देखा उस पर? हाँ, ब्लड का सैंपल, उसमें आरबीसी पर कुछ एंटीजन पाई गई। एंटीजन पाई गई, उसमें से एक प्रकार की एंटीजन को नाम दे दिया गया ए, और दूसरी प्रकार के एंटीजन को नाम दे दिया गया बी। और ऐसे आरबीसी जिस पर दोनों ही एंटीजन पाई गई उसे ए और बी नाम दे दिया गया, और जिस पर कोई एंटीजन नहीं पाई गई उसे क्या नाम दे दिया गया? जीरो। तो 4 ब्लड ग्रुप बन गए, ए बी और ओ।
फिर 1940 के अंदर आते आते लैंडस्टेनर के साथ एक इसका दोस्त मिलता है विनर। उन्होंने 1940 में एक RH फैक्टर नामक एंटीजन की खोज की, जो किस में पाया जाता है? बंदर में। अपने में नहीं पाया जाता क्या? हाँ, पाया जाता है। खोज बंदर में की थी। इसमें देखा गया एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एंटीजन और मिला उनको, जिसे नाम क्या दे दिया गया? RH फैक्टर। जिस एंटीजन यानी जिस रक्त समूह पर RH फैक्टर पाया जाता है उसे पॉजिटिव नाम दे दिया गया। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर उसमें क्या है? मौजूद है। और जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं था उसे नेगेटिव नाम दे दिया गया। तो बताओ ब्लड ग्रुप 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव कितने हो गए? 8। इस प्रकार ब्लड ग्रुप 8 बन गए। तो इस टॉपिक में ये चीजें इतनी थी पढ़ने वाली, इनका थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है, किसमें एंटीजन पाया जाता है, किसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। अरे बैठो एक बार, इसी प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।